इंदौर में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राला मंडल स्थित प्रशिक्षण केंद्र में हवाई हमलों से बचाव और आपदा प्रबंधन को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में होमगार्ड, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और आम नागरिकों समेत करीब 170 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि हवाई हमले या आपदा की स्थिति में कैसे सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, सायरन बजने पर क्या करना चाहिए, ब्लैकआउट के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और राहत और बचाव कार्य कैसे किए जाते हैं, इसकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण को व्यवहारिक बनाने के लिए मॉक ड्रिल और डेमो भी आयोजित किए गए, जिसमें रेस्क्यू और आपदा प्रबंधन की तकनीकों का अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लोगों और स्वयंसेवकों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे तेजी और प्रभावी तरीके से राहत एवं बचाव कार्य कर सकें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रीति बला सिंह, डिविजनल कमांडेंट, होमगार्ड संभाग इंदौर के मार्गदर्शन और मधु राजेश तिवारी, सुमत जैन, एसडीआरएफ इंदौर के निर्देशन में संपन्न हुआ। सर, अभी जो एक मार्केट डील का कार्यक्रम रखा गया, किस प्रकार का था और किस तरीके की तैयारी? कलेक्टर कार्यालय द्वारा हमें आदेशित किया गया था कि जब ब्लैकआउट की कार्रवाई होती है तो उसको किस प्रकार से किया जाना है। तो उसमें डिविजनल मैडम और डिस्ट्रिक्ट कमांड मैडम के माध्यम से हमें आदेशित किया गया कि मॉक ड्रिल की कार्रवाई में हम लोग होमगार्ड्स जवान और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एकत्रित करके आम जनों को हवाई हमले के दौरान किस प्रकार से बचाव के तरीके बताते हैं, वो बताया गया ब्लैकआउट में। और हमारे द्वारा जब बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है किसी भी क्षेत्र में, यदि हवाई हमले के दौरान बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो बिल्डिंग से कैसे इवैक्यूएशन किया जाता है घायलों का, वो बताया गया। इसमें हमारे होमगार्ड जवान और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स द्वारा सभी आम जनों को, जो वहाँ उपस्थित थे, कम से कम 170 लोग उपस्थित थे, उन लोगों को किस प्रकार से आपदा के दौरान कैसे बचाया जाना है, ये तरीके बताए गए। जीरो ग्राउंड पर लेकर और इस मॉक ड्रिल में क्या अंतर होता है? मॉक ड्रिल एक प्रकार से एक व्यवस्थित ड्रिल होती है जिसमें हम व्यक्ति को ये बताते हैं कि किस प्रकार से किसी कार्य को किया जाना है, और वो हमेशा सुनियोजित प्रकार की होती है, इसलिए उसको मॉक ड्रिल का नाम दिया जाता है। और लाइव यदि हम रेस्क्यू की बात करें तो हम उसकी टेक्निक्स का उपयोग वहाँ कर सकते हैं जहाँ जो हमने मॉक ड्रिल में सीखी है। जी, समय समय पर सभी कॉलेजों में या कई संस्थानों में की जाती है? जी, हम लोग कई संस्थान, कम से कम 500 से अधिक संस्थानों में होमगार्ड, सिविल डिफेंस आपदा के संबंध में अपनी ट्रेनिंग्स देती आई है, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसके मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं और उसमें हम लोग सहभागिता निभाएंगे। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, किस प्रकार की तैयारी है? बारिश को लेके हम लोग ये आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों की ईओसी, क्यूआरटी और डीआरसी की टीमें तैनात कर दी गई है हमारे कमांडेंट मैडम के द्वारा, और हम लोग भी सतत हमारी शिफ्टों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अविनाश दिनकर, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड इंदौर। थैंक यू।